हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10th का। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व करें अगर आप पहले इंट्रोडक्शन देख के आए हों। समझ तो आपको वैसा भी आ जाएगा, लेकिन उतनी क्लैरिफिकेशन से नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहले आपको पहली लाइन का मतलब समझना है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहले आपको एक सर्कल बनाना है जो कि 19 सेंटीमीटर का है, मतलब जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर होगी, और फिर आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर होगी। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिए। ये मेरा 19 सेंटीमीटर और ये मेरा 9 सेंटीमीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली मैंने क्या किया, पहले 19 का बनाया, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में बनाया। दो सर्कल्स की बात हो रही है, मैंने दो सर्कल्स बना दिए। यहां पे हमेशा रेडियस होता था। मैम इस बार रेडियाई क्यों आया? क्योंकि बेटा ये क्या, इसका प्लूरल है, सिंगुलर होता है। रेडियस दो सर्कल्स की बात हो रही है तो रेडियाई। तो आई होप कि आपको फर्स्ट लाइन का मतलब समझ आया। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल बनाए हैं जिनकी रेडियाई हमें एक की 19 सेंटीमीटर दी है और एक की 9 सेंटीमीटर दी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बोलता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। बोलता आपको क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स का एक सर्कल बनाना है और फिर उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स का एक सर्कल बनाना है और फिर एक, जब इन दोनों सर्कल्स का एक सर्कल बनाओगे तो इससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा और आपको इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। समझ आया? और निकालने को क्या बोला है? सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है? पेरीमीटर। ये मैंने आपको बताया ही था। अब मैं आपको क्या बताऊं, देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक थ्रेड लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मैं मानूं कि जैसे मेरे पास ये छोटा थ्रेड है, ठीक है, तो मान लो कि ये इसका पेरीमीटर है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल बनाती हूं और अगर मैं इसको खोल दूं तो ये क्या है? एक पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस है सर्कल का। यही तो होती है, मैं हमेशा आपको बोलती थी कि ये क्या बाउंड्री तो होती है। अगर मैं इसका सर्कल भी बन सकता है, इसका रेक्टेंगल भी बन सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप इस थ्रेड से। और अगर मैं इस सर्कल को खोल दूं तो ये ऐसे बिल्कुल, अगर देखो बेटा, अगर मैंने इस थ्रेड का सर्कल बनाया है और मैं जब इस सर्कल को खोल लूं तो ये सर्कमफ्रेंस इस तरीके से दिखेगा। ये यही तो होता है, बाउंड्री तो है ये, ठीक है। और ये मेरा बड़ा थ्रेड। अब यहां देखिए, ये 19, मान लीजिए कि ये 19 सेंटीमीटर का सर्कल था। इस तरीके से ये 19 सेंटीमीटर का सर्कल था। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 19 सेंटीमीटर सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूंगी कि मैं इन दोनों को, तो इट मींस पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों बाउंड्रीज को, मतलब दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ूंगी, तभी तो मेरे पास एक बड़ा सर्कल आएगा। तो मैंने इस दोनों सर्कमफ्रेंस, इन दोनों सर्कमफ्रेंस को क्या किया? जोड़ा। तो जोड़ने को क्या बोलते हैं? प्लस करना। प्लस यानी कि ऐड, यानी कि मुझे इन दोनों सर्कल्स को प्लस करके ये सर्कल बन जाएगा। और जब मैं इन दोनों सर्कल्स को प्लस करूंगी तो मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस। उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए? सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने को बोला हुआ है, तो निकालते हैं और साथ में इसका रेडियस भी फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब देखिए बेटा, इस सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी दी है? 19 सेंटीमीटर। प्लस इस सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर। और ये सर्कल, तो आप इस सर्कल की रेडियस क्या है? कैपिटल आर मानी है, क्योंकि ये तो आपको निकालनी है। अब बात किसकी हो रही है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस की।
ये क्या था जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, ये क्या थे, सर्कमफ्रेंस ही तो थे, यही तो होती है बाउंड्री। अगर मान लो ये जो सर्कल है किसी थ्रेड से बना है और उसमें से सर्कल को खोल दी तो ये ऐसा तो दिखेगा, ये बाउंड्री तो है। तो मैं इसीलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर मैं इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जोड़ दूं तो मेरे पास एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जब वो बड़ा सर्कल बन जाएगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, समझ आया? तो करिए बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब देखो बेटा, चाहे बड़ा सर्कल हो चाहे छोटा सर्कल हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सर्कमफ्रेंस का। तो मान लो मैं 19 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 2 पाई आर, आगे क्या प्लस, इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा 9 सेंटीमीटर वाले का, तो इसको भी लिख दीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका भी क्या आ जाएगा 2 पाई आर, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां पे देखिए इसका बड़े सर्कल का भी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो यहां पे भी वो लिख लीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला आ गया। लेकिन मैं इसकी रेडियस बड़ी रख लेती हूं क्योंकि आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और हमारी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है। चलो ठीक है, अब देखिए इस रेडियस, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 19, तो यहां पे 19 लिख दीजिए, आगे प्लस है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है 9, तो यहां पे 9 लिख लीजिए, इज इक्वल टू, इस सर्कल की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे लिख लीजिए। अब देखो यहां पे भी 2 पाई है, यहां पे भी 2 पाई है, क्या 2 पाई कॉमन ले सकते हैं? तो यस, आप 2 पाई कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचा 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब 19 और 9 को प्लस करोगे तो 18, ये कितना आ गया 28, तो यानी कि 2 पाई 28 इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर, कैपिटल आर क्या बचा आपका 28, टर्म्स किस में दी थी आपको सेंटीमीटर में, यानी कि इस बड़े सर्कल की रेडियस बेटा कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। लगा पता? क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि बोलता द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की जो रेडियाई है वो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। रेडियस, रेडियाई क्या, रेडियस का प्लूरल है। आगे बोलता है रिस्पेक्टिवली, आपने रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस में बनाया, बोलता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। बोलता है ये दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इन दोनों को मिलाकर आपको एक सर्कमफ्रेंस बनाना है, इन दोनों सर्कल्स को मिलाकर आपको एक सर्कल बनाना है। यानी कि आप क्या करोगे, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब प्लस, तो हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल के अब इसका सर्कमफ्रेंस कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना, इसका ये 19 सेंटीमीटर वाले का और ये 9 सेंटीमीटर वाले का। तो मैंने आपको थ्रेड से यही तो समझाने की कोशिश करी थी कि ये 19 सेंटीमीटर वाले का सर्कमफ्रेंस है, और अगर 9 सेंटीमीटर वाले का देखा जाए तो ये सर्कमफ्रेंस है, आप इमेजिन कर लीजिए। तो यानी कि मुझे इन दोनों थ्रेड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही तो पड़ेगा। और मैंने क्या किया, इन दोनों को, दोनों के सर्कमफ्रेंस को, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, जो ये बाउंड्री होती है। और इमेजिन मैंने आपको करने को इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास थ्रेड ही हो इस वक्त अवेलेबल था। तो आप इमेजिन कर लो कि जो ये सर्कल है ये थ्रेड से बने हुए हैं, तो ये 28 सेंटीमीटर आ गया, फिर रेडियस इसकी 19 सेंटीमीटर थी, इसकी 9 सेंटीमीटर थी, और इसकी रेडियस तो आपको निकालनी थी। तो सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो आपने 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर लिख लिया, 2 पाई यहां पे कॉमन आ गया और बचा क्या 19 प्लस 9, और 19 प्लस 9 यानी कि 28, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट और 28 बचा, यानी कि आपकी जो बड़े सर्कल की रेडियस थी, जो कि दोनों सर्कल को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाया गया था, उसकी रेडियस आई 28 सेंटीमीटर। समझ आया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।